हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ मैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ईएसपी ने वर्ष 2024 का शेड्यूल बना लिया है और इसमें वह 10 भर्ती परीक्षाएं करवाने वाला है। तो ईएसपी भर्ती कैलेंडर आपको जल्द ही ईएसपी की वेबसाइट पर दिख जाएगा। तो आइए इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है ये सब। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर के माध्यम से ये न्यूज़ निकली है कि जून से शुरू होंगे एग्जाम, 3 साल बाद होगी ग्रुप 4 संयुक्त परीक्षा। ईएसपी ने बनाया वर्ष 2024 का शेड्यूल। इस साल 11 एग्जाम होंगे, इनमें 10 भर्ती परीक्षाएं होंगी। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रवेश परीक्षा नहीं। इस बार नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट को अभी शामिल नहीं किया गया है। यदि डिमांड आती है तो इन्हें भी शामिल किया जाएगा। संभावना है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इन परीक्षाओं को शामिल कर कैलेंडर जारी कर सकता है, लेकिन अभी इनका पूरा फिक्स नहीं है कि ये होंगी या नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ का एग्जाम कैलेंडर कि उसके बारे में क्या कहा गया है। तो दिसंबर 2024 तक होंगे एग्जाम। पहला होगा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा ANMTST 2023 जून में। माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य इन सभी के लिए माध्यमिक शिक्षक एवं खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य के लिए प्राथमिक शिक्षक की चयन परीक्षा अगस्त में होगी। उसके बाद आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों की पदों हेतु जो भर्ती होगी वो 2024 सितंबर में होगी। उसके बाद महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 सितंबर में होगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आ गई है जो कि आपकी सितंबर में होनी है। तो जैसा कि कहा जा रहा था कि महिला पर्यवेक्षक आएगी लेकिन तो आ नहीं रही थी, तो उसके लिए भी अब इन्होंने एग्जाम कैलेंडर में डाल दिया है। इसके बाद समूह 1 उप समूह 3 प्रबंधक और अनुसंधान सहायक, बायोकेमिस्ट सहायक, स्वच्छता अधिकारी एवं समूह 1 उप समूह 2 लेखा सह अंकेक्षण सहायक, सांख्यिकीय अधिकारी समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 अक्टूबर में होगी। तो यहाँ पर ये सहायक अंकेक्षण और सांख्यिकीय अधिकारी बीकॉम वालों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। उसके बाद समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 अक्टूबर में होगी, जो कि जिसका कि अभी रिजल्ट आना बाकी है लास्ट परीक्षा का। समूह 5 जो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी वो नवंबर में होगी। उसके बाद समूह 3 की उपयंती भर्ती परीक्षा 2024 नवंबर में होगी। समूह 2 उप समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा दिसंबर 2024। समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा जो कि अब पटवारी को लेकर जो अटकी हुई है वो, तो उसकी भी नई वैकेंसी आएगी जो कि दिसंबर में होगी। और सहायक उपनिरीक्षक तकनीकी एवं प्रधान आरक्षक दिसंबर में होगी। तो इस तरीके से इन्होंने ये दिसंबर तक के एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसमें इन्होंने 10 भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया है। अब हम शुरू से देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का आगाज इस साल जून से होगा। भर्ती परीक्षाएं अगस्त से शुरू हो सकेंगी। ईएसपी ने वर्ष 2024 के लिए एग्जाम शेड्यूल तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। शेड्यूल में कुल 11 परीक्षाएं हैं, इनमें 1 प्रवेश परीक्षा और 10 भर्ती परीक्षाएं हैं। सबसे ज़्यादा 3 भर्ती परीक्षाएं इस साल के अंत में दिसंबर में प्रस्तावित है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 2-2 भर्ती परीक्षाएं होंगी। इस बार सबसे बड़ी परीक्षा माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य एवं प्राथमिक शिक्षक, खेलकूद, गायन, वादन, नृत्य चयन परीक्षा हो सकती है। इसके अलावा इस बार ग्रुप 4 के तहत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी आएगी। ग्रुप 4 संयुक्त यह भर्ती परीक्षा 3 साल होगी, आखिरी बार 3 साल में होगी। आखिरी बार ये 2018 में हुई थी। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि हम भर्ती परीक्षाएं करवाएंगे जो कि आपकी अगस्त से शुरू हो जाएंगी और दिसंबर तक चलेंगी। विभागों से लगातार भर्ती के लिए डिमांड आ रही है। पदों की भर्ती के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों कार्यालय से ईएसपी को डिमांड भी प्राप्त हो रही है। कुछ विभागों से डिमांड आनी शेष है। इस पर ईएसपी द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, साथ ही रूल बुक बनाने का काम भी किया जा रहा है। इस बार भर्ती के लिए रूल बुक और सीट मैट्रिक्स में नए तरीके से जारी की जाएगी, जिसमें ओबीसी आरक्षण के कारण 87% पद
और होल्ड किए जाएंगे और 13% पदों को नोटिफिकेशन के समय ही स्पष्ट किया जा सकेगा। पिछले साल कराई गई 15 परीक्षाएं, ईएसपी द्वारा पिछले साल 15 परीक्षाएं आयोजित कराई गई, जिनमें 11 भर्ती और 4 प्रवेश परीक्षाएं हुई। हालांकि इसमें वर्ष 2022 की परीक्षाएं भी शामिल थीं। वर्ष 2023 की बड़ी भर्ती परीक्षा में उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 8,720 पद के लिए हुई थी। इसके अलावा पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 7,090 पद के लिए हुई। हालांकि अब तक इन दोनों परीक्षाओं सहित 4 परीक्षाओं के रिजल्ट अटके हुए हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट के बारे में भी कहा है और जो एग्ज़ाम कराने हैं ईएसपी को नया कैलेंडर जारी किया है उसके बारे में भी कहा है। और इन्होंने बोला है कि जो रुके हुए रिजल्ट हैं वह 1 महीने में घोषित हो जाएंगे। बस 2024 के लिए जल्द ही यहाँ पर जो चेयरमैन हैं ईएसपी के संजय बंदोपाध्याय, उन्होंने बोला है कि बस 2024 के लिए जल्द ही एग्ज़ाम शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। विभिन्न कारणों से पिछले वर्ष हुई परीक्षाओं के जो परिणाम रुके थे वे परिणाम घोषित किए जाने लगे हैं। सभी परीक्षाओं के परिणाम 1 महीने में घोषित किए जाएंगे। तो अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में निकला भी था कि ग्रुप 4 का रिजल्ट है वो आ जाएगा आपका फरवरी में, और आरक्षक और पुलिस भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है और वन रक्षक का जो रिजल्ट है वह आएगा आपका मार्च में। तो इस तरीके से इन्होंने जो बोला है कि 1 महीने में घोषित हो जाएंगे, तो 1 महीने में ये रिजल्ट दे देंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि 1 महीने में आ जाएंगे, लेकिन जब मार्च के शुरू में आचार संहिता लग जाएगी तो ये रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, ये एक बड़ी बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज जो आपके लिए सबसे अच्छी बात है वह है कि ईएसपी का एग्ज़ाम कैलेंडर बन गया है 2024 के लिए, और जल्द ही आपको ईएसपी की वेबसाइट पर यह देखने को मिल जाएगा। जैसे ही सारे रिजल्ट आ जाएंगे आपको ये एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि पटवारियों को लेकर है, पटवारी भर्ती को लेकर है, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चुनाव से पहले युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। तो जो पटवारी भर्ती परीक्षा के जो पद थे तो उन्हें 1 हफ्ते में काउंसलिंग करने के आदेश दे दिए गए हैं। आज पीएस राजस्व करेंगे सभी कलेक्टरों के साथ वीसी। तो यहाँ पर बोला गया है कि जांच आयोग द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट देने के बाद अब सरकार चयनित उम्मीदवारों की भर्ती करने में जुट गई है। राजस्व विभाग ने शनिवार को सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि चयनित उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरी करें। पत्र के मुताबिक 25 फरवरी तक उम्मीदवारों के दस्तावेज परीक्षा और सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश निकाला था कि परीक्षा के जो परिणाम घोषित हुए थे उनके आधार पर ही नियुक्ति दे दी जाए। हाल ही में जस्टिस राजेंद्र वर्मा आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को जाँच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें परीक्षा में किसी गड़बड़ी से इनकार किया गया है। प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव द्वारा शनिवार को लिखे विभागीय पत्र में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम के आधार पर काउंसलिंग होनी है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रविवार 4 बजे होगी, जिसमें सभी कलेक्टरों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है। पटवारी भर्ती प्रक्रिया के नोडल अधिकारी भी बैठक में बुलाए गए हैं। सूत्रों की माने तो सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी कर युवाओं की नाराजगी दूर करना चाहती है। बाधित प्रक्रिया पर उम्मीदवार लगातार मोर्चा खोले हुए थे। तो इस तरीके से इन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा को भी उसकी भी नियुक्ति करने की बात कर दी है। जल्द ही 1 हफ्ते में काउंसलिंग करने के आदेश भी निकाल दिए हैं और 25 फरवरी तक ये इस सिलेक्शन की प्रक्रिया को पूरी करने में जुट गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि पटवारी भर्ती की नियुक्तियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन इसमें इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी सरकार को इसमें कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। खैर, अब जो सरकार करेगी वही होगा, उसमें हम लोगों ने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर यही है कि आपको ये ईएसपी का शेड्यूल आ गया है और इसके हिसाब से अब आप अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगस्त कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।